हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोग इन्हें क्लास में भी लर्न कर चुके हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं वो उन्हें घर पे लर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि पृथ्वी का जो सही आकार है वो क्या है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल ना होकर अंडाकार है, यानी कि वो सेब की आकृति वाली है। वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। वो कैसी है? वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और इसका मध्य भाग, जो इसका बीच वाला भाग है पृथ्वी का, वो थोड़ा उभरा हुआ है, यानी कि उठा हुआ है। और जो इसके ध्रुव मैंने आपको बताए थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो दोनों ध्रुवों पे से थोड़ी चपटी, यानी कि जो ध्रुवों वाला भाग है वो थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुवत क्या है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को हमने पढ़ा था, जब क्लास में आप लोग आए थे, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, ये पढ़ा था। और 21 जून को किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो 21 मार्च को सूर्य और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर या विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, और इसलिए क्या होता है कि पूरी पृथ्वी जो होती है उस पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इसी अवस्था को विषुव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग समय में होता है, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध विषुवत वृत्त के विपरीत दिशाओं में स्थित है। विषुवत वृत्त के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध मैंने आपको बताया था, और विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है तो उस समय जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूर्य से दूर होता है। जब उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होगा तो आपको सबको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध जो होगा वो सूर्य से दूर होगा। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडा, क्योंकि सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं 4 प्रमुख परिमंडल? पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल हैं। आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना। बहुत से लोग इन्हें जो वायुमंडल के भाग हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं कि 5 भाग हैं। नहीं, वायुमंडल के 5 भाग अलग से हैं। ये पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल जो दिए हुए हैं वो अलग से हैं। कौन कौन से हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। कौन कौन से हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि पृथ्वी पर, पृथ्वी के कुल धरातल के 71% भाग पर जल है और शेष भाग पर ही पानी, यानी कि 2/3 भाग पर जल है और 1/3 भाग पर पानी है। और जब जल बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर, तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है, क्योंकि जल की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।